कन्या पूजन के पश्चात अब दीप प्रज्वलन। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय प्रभारी मंत्री जी, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी, सभी माननीय सम्माननीय अतिथिगण और अडानी परिवार से हमारे बीच पधारे श्री प्रणव अडानी जी दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। हम हृदय से स्वागत करते हैं, तो तालियां जोरदार संपूर्ण गुनावासी हृदय से स्वागत करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, साथ में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, माननीय प्रभारी मंत्री जी। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। और हमारे बीच जो गुनावाजी है तख्तियां दिखाकर, और ये पुष्प पंखुड़ियों की वर्षा है जिस प्रकार से हम सभी को विदित है। गुना जो कि अपनी गुलाबों की खुशबू के लिए जाना जाता है, धनिया की खुशबू के लिए जाना जाता है, तो पुष्प पंखुड़ियां अपने ही स्थान पर खड़े होकर और तालियां बजाकर हृदय से अभिवादन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण गुनावासी। मंच पर पुनः हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, समस्त अतिथिगणों का। मालवा एवं चंबल के प्रवेश द्वार में आज ये ऐतिहासिक अवसर है। आज इस पावन धरा पर विकास, विश्वास और जन कल्याण का नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। हनुमान टेकरी सरकार की पुण्य भूमि आज साक्षी बनेगी उन क्षण की जब जनहित, सुशासन और संवेदनशील के नेतृत्व में साक्षात हम देखेंगे, जब आज ये ऐतिहासिक अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास होगा। मध्य प्रदेश नई ऊर्जा, नई उद्योग, नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। मंच पर हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, और स्वागत के भावों को प्रस्तुत करने हेतु मैं निवेदन करती हूं माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री गोविंद सिंह राजपूत जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और संपूर्ण देवियों सज्जनों, जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए। ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातें लेकर आए। तालियां जोरदार। संपूर्ण देश को पता चलना चाहिए कि आज ऐतिहासिक अवसर है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, और स्वागत की इस बेला में आदरणीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी प्रणव जी का भी स्वागत कर रहे हैं। अडानी परिवार से हमारे बीच आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और अब माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही में मंच पर आदरणीय प्रणव अडानी जी का भी स्वागत करेंगे। स्वागत की इस बेला में माननीय ऊर्जा मंत्री जी से भी हम निवेदन करेंगे कि वे हमारे ओजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें मंच पर। साथ ही में तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। आज गुना के लिए ऐतिहासिक अवसर है। मंच पर स्वागत करेंगे ऊर्जा मंत्री जी श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, साथ ही में आदरणीय प्रणव अडानी जी का। और स्वागत की इस बेला में निवेदन है आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी से कि आप भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मंच पर स्वागत करें। आदरणीय प्रणव अडानी जी का स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला में कलेक्टर गुना श्री किशोर कन्याल जी और श्रीमती हितिका वासल पुलिस अधीक्षक जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को एक जिला एक उत्पाद की एक टोकरी भेंट करेंगे, जिसमें थाई पिंक अमरूद जो कि पहचान है गुना जिले का, पुष्पगुच्छ के साथ गुना जिले में स्वागत करते हुए आदरणीय कलेक्टर महोदय जी और पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल जी। और स्वागत की श्रृंखला में अब माननीय श्री पन्नालाल शाक्य जी विधायक गुना, माननीय विधायक चाचोड़ा श्रीमती प्रियंका मीना जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, आदरणीय
श्री हरेंद्र सिंह जी, आदरणीय अरविंद धाकड़ जी, आदरणीय सविता गुप्ता जी संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, आदरणीय प्रणब अदानी जी का मंच पर स्वागत करेंगे। और तालियां जोरदार देवियों सज्जनों, समृद्ध मंच है, आज ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। संयुक्त रूप से आदरणीय विधायकगण संपूर्ण गुना की ओर से आपका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और मंच पर विराजमान अतिथिगणों के स्वागत हेतु मैं निवेदन करूंगी आदरणीय जीएम डीआईसी श्री सत्येंद्र लोधा जी से, साथ ही में श्री सीपी उपाध्याय जी एमपीआईडीसी से, कृपया आप मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करें। मंच पर बहुत ही गरिमामय उपस्थिति, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय प्रणब अडानी जी एमडी डायरेक्टर अडानी समूह, माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, माननीय अध्यक्ष जिलाध्यक्ष गुना श्री धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी, माननीय विधायक गुना श्री पन्नालाल शाक्य जी, माननीय विधायक श्रीमती प्रियंका मीना जी, माननीय विधायक श्री विजेंद्र यादव जी, सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत किया जा रहा है। ये स्वागत के पल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वागत की श्रृंखला को यहीं विराम देते हुए हम सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों से आग्रह करते हैं, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। और ये बहुत ही ऐतिहासिक अवसर जहाँ विकास केवल योजनाओं में नहीं बल्कि जन जन के विश्वास में दिखाई देती है, जहाँ उद्योग, रोजगार और जन कल्याण एक साथ नई इबारत लिख रहे हैं। और वहीं से आरंभ होता है आत्मनिर्भर भारत का स्वर्णिम अध्याय जो निरंतर जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से मध्य प्रदेश कई सारे स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। मंच पर पुनः एक बार तालियां जोरदार बजाकर हम अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप सभी तख्तियां दिखाकर एक बार हृदय से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। तालियां जोरदार गुनावासियों, ये गरिमामय उपस्थिति माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की। तो आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। गुना की प्रगति को और ऊंची उड़ान देने के उद्देश्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातें लेकर आए हैं। अब अवसर है जब अब आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे क्लिक के माध्यम से कई सारी सौगातें प्रदान करने का कष्ट करेंगे। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि रिमोट का बटन दबाकर 1059 करोड़ की लागत से अडानी अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास करें। साथ ही साथ 130 करोड़ की लागत से 144 विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इन सभी विकास कार्यों को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जनता को समर्पित की ये सौगातें। और अब अवसर है जब हम बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय जिला अध्यक्ष गुना श्री धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी से अनुरोध करेंगे कि आप सभा को संबोधित करें। तो तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी को। बोले भारत माता की। अरे अब तो बंगाल भी आजाद हो गया और बंगाल में भी अधिकारी को अधिकार मिल गए। तो भारत माँ का जयराव इतना अच्छा उत्सव का माहौल है, एक बार पीछे तक से आवाज आना चाहिए। बोले भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जन जन के लाड़े मुख्यमंत्री जिंदाबाद, श्रीमंत महाराज साहब जिंदाबाद। आज हम गुना के लिए गौरव है
किसान प्रिय, लोकप्रिय और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं शब्दों में तो वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे हमारे जननायक देश की प्रदेश के मुखिया जो आपके मध्य में आज इतनी बड़ी सौगात का उन्होंने लोकार्पण किया महाराज और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं इस गुना की पावन धरा पर उनका भारतीय जनता पार्टी जिले की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। करताल ध्वनि से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री, मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि ऐसा जनप्रतिनिधि मैंने नहीं देखा जो प्रतिमाह हमारे क्षेत्र में जिले में आता है, ऐसा केंद्रीय मंत्री, और न मैंने ऐसा कोई जनप्रतिनिधि कि कभी भी अपने क्षेत्र की जनता से प्रतिमाह आकर यहाँ पर संवाद करते हैं। ऐसे श्रीमद महाराज साहब ज्योतिराज सिंधिया जी को मैं भी प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। उनका भी करता ध्वनि से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। और जो एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे धनी उद्योगपति, जिन्होंने आज गुना में 100, 200, 500 करोड़ की नहीं, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमंत महाराज साहब की मांग पर 1000 करोड़ से अधिक की राशि दी और सीमेंट प्लांट लगाने का मौका दिया। तालियां पीछे तक बनना चाहिए, उनका भी अभिनंदन होना चाहिए। हमारे मंच पर प्रभारी मंत्री जो निरंतर हमारी चिंता करते हैं, सम्मानित श्री गोविंद राजपूत जी, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी, विधायक पन्ना लाल जी, विधायक चांचौड़ा प्रियंका मीना जी, पन्ना लाल जी गुना विधानसभा, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, और मुझे और हमारे हिरेन सिंह बंटी बना जी, असोनहर के विधायक, मुगावली के विधायक विजयन सिंह जी, चंदेरी के अपने जगन्नाथ सिंह जी, जसवंत जाटव जी जिलाध्यक्ष, आलोक तिवारी जी जिलाध्यक्ष, और मैं नाम तो सबके लेना चाहता हूं पर बहुत कम समय और माननीय मुख्यमंत्री जी को दूसरी का जाना है, इसलिए मैं पूरे मंच को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री मैंने देखे हैं। मैंने पहले भी कहा था, फिर दोबारा कह रहा हूं कि जिनका परिवार मुख्यमंत्री निवास में निवास नहीं करता, ऐसे माता पिता उस परिवार का मैं वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज हम सबका सौभाग्य है, आज की तारीख 10 मई गुना के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज होने जा रही है। 100, 200, 500 करोड़ की नहीं, श्रीमंत महाराज साहब ने अपने प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने प्रयासों से 1000 करोड़ से यहां पर सीमेंट फैक्ट्री का आज भूमि पूजन का कार्य, शुभ कार्य किया है। और आज अडानी को उससे भी प्रणब जी भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी वास्तव में पूरे गुना जिला जितना भी आपका अभिनंदन करे वो उतना कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ये 2.5 साल के कार्यकाल में, मई में 2.5 साल होने जा रहा है, उन्होंने रात दिन मेहनत करके मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर आगे ले जा रहे हैं। गुना विधानसभा में आज से 30 से 35 साल पहले 1991 में एक दीपक स्पिनिंग फैक्ट्री हुआ करती थी, और उसको भी हमारी राजमाता साहब के समय में सिंधिया परिवार ने वो फैक्ट्री लगाने का कार्य किया था। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमंत महाराज से अनुरोध करूंगा कि गुना में अभी अपार संभावनाएं उद्योगों की, और बंधुओं ताली की गड़गड़ाहट होना चाहिए। अभी तो बहुत सी घोषणा हो सकती हैं। स्वयं प्रणब अडानी जी इस मंच पर उपस्थित हैं, वो और महाराज साहब से और मुख्यमंत्री जी से बात करके और भी घोषणा यहाँ पर कर सकते हैं। तो उनका एक बार पुनः तीनों का अभिनंदन करने, तालियों से अभिनंदन करें। गुना, गुलाब और गुनिया वो देखेगी दुनिया, इसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं। आज निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं उस ओर, और हमें आगे दुनिया का दृश्य और कुछ देखने का मिलेगा, कूनों का भी मिलेगा और भजरिया तालाब का भी मिलेगा। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी निरंतर अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी हमने प्रदर्शनी अभी यहाँ देखी। अजीब संयोग है, यहाँ पर आज मंच पर मोहन भी हैं और ज्योति भी है और गोविंद भी है,
और इस क्षेत्र को मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि ये तीनों हैं तो यहाँ पर उद्योगों की बौछार लगेगी और रोजगारों का अवसर मिलेगा। पीछे तक तालियों से वंदन करें, तीनों को प्रणाम करें, अभिनंदन करें। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं से कुछ मांगे किए, जिसकी मांगे आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन मांगों को पूरा करने की कृपा करें, उनकी घोषणा करने की कृपा करें। मैं अंत में आपके बारे में एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुश्किलों में जिन्हें रुकना नहीं आता, बाधाओं से जिन्हें थकना नहीं आता, जो हर समय हर घड़ी प्रदेश की जनता के लिए उठ खड़े होते हैं, ऐसे विराट व्यक्तित्व माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं और वंदन करता हूं। श्रीमान साहब, महाराज साहब के चरणों में भी वंदन करता हूं। ऐसे ही आप निरंतर हमारे क्षेत्र को सौगातें देते रहें और इस क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र का पूरे देश में एक अलग स्थान हो, ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और बहुत ही आदर के साथ आग्रह है आदरणीय गुना विधायक श्री पन्नालाल शाक्य जी से कि आप सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय विधायक जी को हम आमंत्रित करते हैं। बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री और हमारे प्रभारी मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी को तालियों के साथ हम आमंत्रित करेंगे। कृपया वे सभी को संबोधित करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। बोलिए भारत माता की। देखिए, 1000 करोड़ का मामला है, इसलिए ताली जरा ऐसी बजाओ कि लगे कि हाँ, गुना की ताली ग्वालियर तक पहुंच रही है। और जोर से पीछे भी 1000 करोड़ कुछ कहलाता है। आज गुना के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। इतना बड़ा उद्योग जिसकी कल्पना कभी आपने की होगी और ना भी की होगी, ऐसे कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे क्षेत्र के सांसद आदरणीय केंद्र में मंत्री महाराज साहब सिंधिया जी, हमारे उद्योगपति अडानी जी, हमारे मंत्री ऊर्जा मंत्री जी प्रद्युम्न तोमर जी, हमारे सभी सम्मानीय विधायक जी, जिलाध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान सभी नेतागण। चूंकि समय कम है, हमको मुख्यमंत्री जी को, महाराज को सुनना है। मैं तो इतने कहना चाहूंगा कि महाराज के और मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से, हमारे अडानी जी की सहमति से आज इतना बड़ा उद्योग गुना में आया है। गुना की तस्वीर और तकदीर बदलने का समय आ गया है। एक समय था जब हम यहाँ आते थे तो गुना के बाईपास के लिए गुना के लोग कितनी मांग करते थे। उस बाईपास से लेकर आज गुना, शिवपुरी, अशोकनगर कहां से कहां पहुंच गया, ये प्रगति आज ये दिख रही है हम सबके लिए। महाराज का विशेष प्रयास केवल लोकसभा के लिए नहीं, ग्वालियर के लिए भी हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं और हम सबको दिखता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले उद्योग वर्ष मनाने का निर्णय लिया और आज पूरे प्रदेश में छोटे, मध्यम वर्गीय और बड़े सारे उद्योग स्थापित हो रहे हैं। अब ये वर्ष कृषि वर्ष है और कृषि वर्ष में भी आज सारे किसान यहाँ आए हैं दूर दूर से। पहले हमारे लिए गेहूं का जो समर्थन मूल्य था, गेहूं का समर्थन मूल्य
मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर 2,625 रुपया किया और 78,000 लाख मैट्रिक टन हमको खरीदने की अनुमति थी भारत सरकार से, लेकिन हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से कहा और उन्होंने दिल्ली में मेहनत की और आज 100 लाख मैट्रिक टन गेहूं किसानों को खरीदा जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये किसान वर्ष है। उन्होंने कहा आज उद्योग बहुत बड़ा उद्योग लग रहा है। जिनकी जमीनें जाएंगी, पहले दुगना मुआवजा मिलता था, दुगने मुआवजे में किसान असंतुष्ट रहते थे, पर मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री जी ने कहा है अब 4 गुना मुआवजा किसानों को मिलेगा। 4 गुना। बजाओ ताली जोर से जरा। किसी किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक किसान वर्ष है। मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार आपके साथ में है। महाराज के विकास का पहिया ऐसे ही पूरे लोकसभा क्षेत्र में चलता रहेगा। हम सब विकास के सारथी बनेंगे। आप सबका प्रभारी मंत्री के नाते मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री जी। और अब अवसर है राष्ट्र निर्माण को समर्पित विश्व प्रसिद्ध अडानी समूह से हमारे बीच एमडी डायरेक्टर पधारे हैं आदरणीय श्री प्रणव अडानी जी को आपकी भरपूर तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। आज वो विशेष तौर से हमारे बीच हैं, तालियों के साथ आमंत्रित हैं आदरणीय। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश के माननीय फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, मध्य प्रदेश के माननीय पावर मिनिस्टर श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय अधिकारी, हमारे साथी सहयोगी और यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज गुना की इस पावन धरती पर अदानी सीमेंट के भूमि पूजन के अवसर पर आप सभी के बीच मौजूद होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आज का दिन सिर्फ एक प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाला दिन है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लीडरशिप में मध्य प्रदेश को विकास की नई रफ्तार मिली है। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट पर है। साल 2025 में राज्य की जीडीपी 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होना इस बात का सबूत है कि मध्य प्रदेश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के पीएम गति शक्ति विजन के तहत यहां लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में जो सुधार हुआ है, इससे इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बहुत मजबूत हो चुका है। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपके सहयोग और प्रयास से हमें काफी मदद मिली है। इससे डेवलपमेंट प्लान्स सिर्फ कागज पर ही नहीं, जमीन पर भी जल्दी उतरे हैं। हाल ही में आपने शिवपुरी जिले में अदानी विकास केंद्र का इनॉग्रेशन किया था, जिससे हमें बहुत एनकरेजमेंट मिला है। साथियों, आज अदानी ग्रुप एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे देश के कई जरूरी क्षेत्रों में काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य केवल कारोबार बढ़ाना ही नहीं, बल्कि भारत के विकास में योगदान करना और भारत के लोगों को असली बदलाव मिलना चाहिए। पिछले साल
भोपाल में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हमारे चेयरमैन श्री गौतम भाई अदानी जी ने मध्य प्रदेश के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का संकल्प किया था। ये इन्वेस्टमेंट पंप, हाइड्रो स्टोरेज, सीमेंट, माइनिंग, स्मार्ट मीटर्स और थर्मल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में किया जाने वाला था। इससे साल 2030 तक 1,20,000 लोगों के लिए नौकरी मिलेगी और उनको ये पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज का ये भूमि पूजन उसी किए गए वादों को जमीन पर उतारने की दिशा में एक मजबूत कदम है। हमारा फोकस गुना डिस्ट्रिक्ट के लोगों की नौकरी के लिए नए अवसर देने और सम्मानजनक जीवन देने पर है। मध्य प्रदेश हमारे लिए पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। कटनी डिस्ट्रिक्ट, अमेठा और कायमोर प्लांट में हमने 4,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मध्य प्रदेश को अदानी पावर 1200 मेगावाट बिजली सप्लाई कर रही है। इसके अलावा 5,600 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करने वाले हैं, जिसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पावर की बढ़ती डिमांड का हम ध्यान रखने वाले हैं। हमने लाहौरी, धर, रतलाम और उज्जैन में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उज्जैन में भी हम सिविल प्लांट का बहुत जल्दी ही भूमि पूजन चालू करने वाले हैं। आज हम गुना में अदानी सीमेंट के नए प्लांट का भूमि पूजन के लिए आए हुए हैं। आज अदानी सीमेंट का 109 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी है और हम लगातार एक्सपेंशन कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि प्रोडक्शन और सप्लाई का नेटवर्क ऐसा हो जिससे लोगों तक हमारा सीमेंट जल्दी पहुंचे, कॉस्ट कम और क्वालिटी सबसे अच्छा पहुंचे। ये प्रोजेक्ट जो हम यहां कर रहे हैं सालाना 40 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी के साथ 2 फेज में होने वाला है। पहला फेज अभी जो तैयार होगा 2028 तक शुरू कर लेंगे। हम इसी स्पीड, क्वालिटी और एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए ये प्रोजेक्ट में, जैसे आपने सुना, 1,060 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये गुना में आज तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इससे लगभग 1,500 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट स्टेट ट्रेजरी को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा योगदान देगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रोजेक्ट की असली ताकत सिर्फ नंबर्स में नहीं होती है। असली ताकत होती है बदलाव की जो लोगों की जिंदगी में आता है। इस प्लांट से आसपास नए स्मॉल बिजनेसेस, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज और लोकल सप्लाई की नई संभावनाएं पैदा होगी। साथियों, ये केवल सीमेंट प्लांट का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लोगों पर भरोसा का इन्वेस्टमेंट है। ये लोकल यूथ के भविष्य का इन्वेस्टमेंट है और ये राज्य की प्रगति में पार्टनरशिप का इन्वेस्टमेंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्र मंत्री जी, मैं आपका और आपके सरकार का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपकी कोशिशों से इंडस्ट्री के लिए ये पॉजिटिव माहौल आपने बनाया और फैसलों में तेजी आई है। अदानी ग्रुप मध्य प्रदेश के ये सुनहरे भविष्य के साथ पूरी मजबूती के साथ हम साथ में खड़े रहेंगे। हम राज्य के विकास में पार्टनर बनेंगे और ये
ना ही सिर्फ मध्य प्रदेश लेकिन भारत के निर्माण में हमारा जो हो सके हम पूरा योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अडानी समूह के विजन को हम सभी से साझा करने के लिए। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं और अब अवसर है, हम आमंत्रित करने जा रहे हैं गुना की माटी से जुड़े जननायक जिनको अटूट स्नेह है गुनावासियों से। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय केंद्रीय संचार पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। टेकरी सरकार की। अरे भैया पीछे से आवाज आनी चाहिए। टेकरी सरकार की। 20 भुजा माता की। निहाल देवी माता की। आज मंच पे आसीन हमारे प्रदेश के यशस्वी, परिश्रमी, लगनशील और रात और दिन और रात एक करने वाले हमारे अपने मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय मोहन यादव जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। ये अभी पीछे से ताली नहीं आई, ये तो गुना की ताली होनी चाहिए। मंच पे आसीन अडानी समूह कि यहां आज प्रतिनिधि के रूप में हम सबके बीच में जिन्होंने एक नई औद्योग की ज्वालामुखी जगाई है हमारे क्षेत्र में, आदरणीय प्रणव अडानी जी के लिए भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हो। मंच पे आसीन प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह जी, प्रद्युम्न सिंह जी, ऊर्जा मंत्री जी धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी, हमारे विधायक महोदय पन्नालाल जी, चाचोड़ा की विधायक प्रियंका जी, मुंगावली के विधायक ब्रिजेंद्र सिंह जी, कोलारस के विधायक मैन सिंह जी, चंदेरी के विधायक जगन्नाथ सिंह जी, हमारे क्षेत्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री मैन सिंह सिसोदिया जी, अरविंद धाकड़ जी, सविता गुप्ता जी, गोपीलाल जाटव जी, बंटी बना जी, हरि सिंह यादव जी, पूर्व विधायक राजेंद्र सलूजा जी, राधेश्याम पारिक जी, योगेंद्र लुम्बा जी, विठलदास मीना जी, संजय देशमुख जी, अरुण चतुर्वेदी जी, नीरज निगम जी, महेंद्र किरार जी, जसवंत जाटव जी, गजेंद्र सिकरवार जी, समस्त मंच पर आसीन महानुभाव, मेरे समस्त मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित महानुभाव और मेरी तो आन बान और शान गुना की मेरी समस्त जनता जनार्दन जो इस पंडाल में उपस्थित है। आज गुना के लिए एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ दिन, आज वो दिन आ चुका मेरे भाई और बहनों। सबसे पहले बंगाल की जीत के लिए, असम की जीत के लिए, पुडुचेरी की जीत के लिए उन राज्यों की जनता को मैं नमन करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कश्मीर से कन्याकुमारी और भरूच से तवांग तक भगवा झंडा लहराने का कार्य शुरू हो चुका है मेरे भाई और बहनों। गंगोत्री से एक तरफ, गंगोत्री से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 की शुरुआत हुई है। और उसी तारतम्य में आज वही विकास का झंडा, वही प्रगति का झंडा जो पिछले 12 वर्षों में
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में लहराया है और पिछले 2.5 वर्षों में मेहनत और मशक्कत करके हमारे मोहन यादव जी ने एक एक जिले को राज्य के पटल पर नहीं लेकिन राष्ट्र के पटल पर लाने की कोशिश की है। उसकी आज एक नई द्वीप प्रज्वलित हो रही है। तो गुना जिले में अडानी सीमेंट की फैक्ट्री के शिलान्यास के कार्यक्रम के आधार पर हो रही है। मेरे भाई और बहनों, आज इस दिवस पर मैं अपने पूज्य पिताजी को भी याद करना चाहता हूं। 1984 में पहले औद्योगिकरण की शुरुआत जो गुना जिले में हुई थी, उनके नेतृत्व में गुना में एनएफएल का प्लांट, गुना में गेल का प्लांट, उस जमाने में 10,000 करोड़ का निवेश इस क्षेत्र को विकास और प्रगति का स्तंभ बनाने के लिए जो मेहनत और मशक्कत उन्होंने की थी। उस जमाने में रेल की सुविधाएं न के बराबर थी। गुना इटावा रेल लाइन की स्थापना उन्होंने की थी। और जो आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, आपका बरदस्त प्राप्त हुआ, पिछले 20 वर्षों में एक नया विकास की इबारत हमने गुना जिले में लिखी है। ग्वालियर से शिवपुरी से गुना से देवास तक ये राष्ट्र राजमार्ग नेशनल हाईवे 5,000 करोड़ रुपए की लागत से इसकी चौड़ीकरण करके आवागमन की स्वरूप भी हमने बदल दिया। आज गोविंद राजपूत जी मंच से कह रहे थे, जब पहली बार 2002 में आपका आशीर्वाद मिला था, गुना शहर से मुख्यमंत्री जी पूरे ट्रक की ट्रैफिक निकलती थी। मेरे नौजवान पीढ़ी के रात के अंधेरे में सिर को कुचलती हुई निकलती थी और एक ही गुहार निकलती थी कि गुना का बाईपास बनना चाहिए। और 2 साल के अंदर जैसे मुंबई का मरीन ड्राइव है, वैसे गुना का बाईपास 15 किलोमीटर का 100 करोड़ का यहाँ पर हमने मिलकर तैनात कर दिया। मेरे भाई और बहनों, जहां गुना का बाईपास तैयार हुआ है, नेशनल हाईवे तैयार हुआ है, बंगलुरु के लिए ट्रेन, मुंबई के लिए ट्रेन, कोटा बीना लाइन का डबलिंग 2000 करोड़ का, कोटा बीना लाइन का विद्युतीकरण 900 करोड़ का। और जब से मोहन यादव जी आए हैं, तब से तो विकास का बौछार मेरे गुना जिले में शुरू हो गया। क्रांतिवीर तात्या टोपे यूनिवर्सिटी 150 करोड़ रुपए की लागत से गुना में स्थापित होने जा रही है। मेरे भाई और बहनों, सीएम राय स्कूल, सांदीपनी स्कूल 4 लगने जा रहे हैं। 2 आरओबी मऊवन और सिंहवासा में हम स्थापित करने जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, जहां एक तरफ हमारा गुना का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है 40 करोड़ का, हमारा वहां मावन में स्पाइस पार्क बन गया। 2040 तक गुना की पानी के लिए कोई किल्लत नहीं रहेगी। 100 करोड़ की पानी की योजना आ गई। सबसे महत्वपूर्ण, जैसे माधव महाराज के समय में एक एक तालाब बनाया गया था, बमोरी में, गुना में, रावगढ़ में, चाचोड़ा में, श्रीमंत माधवराव सिंधिया बृहद सिंचाई योजना मोहन यादव जी के नेतृत्व में धनवाड़ी में और नेरागिर में 1500 करोड़ रुपए के नए बांध बनने जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जो पंजाब की बात की जाती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के नेतृत्व में और आपके सेवक के आधार पर नया पंजाब मेरा बमोरी और गुना और रावगढ़ चाचोड़ा बनेगा। मेरे भाई और बहनों,
आज इस दिवस पर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। बहुत दिनों से एक मांग निकली थी औद्योगिकरण की, रोजगार के अवसर गुना में पैदा हो पाए। पिछले 4 साल से गौतम अडानी जी से हमारी चर्चा चल रही थी। देश भर में निवेश अडानी ग्रुप से के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की सहायता से मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो मैंने भी गुहार लगाई कि केवल देश भर में नहीं, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, अगर देश का दिल देखना चाहते हो तो देश का दिल गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में बसता है मेरे भाई और बहनों। और मैंने निवेदन किया उनसे कि औद्योगिकरण की इकाई हमारे गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में लगनी चाहिए। और जो गुहार मैंने मुख्यमंत्री जी के यहां लगाई, अडानी जी के यहां लगाई, वो 4 साल का मंथन से आज अमृत निकल रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अर्पित करें। 40 लाख टन का सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट 1000 करोड़ का गोविंद राजपूत जी कह रहे थे। ये 1000 करोड़ का यूनिट नहीं है, केवल फेज 1 1000 करोड़ का है। 3500 करोड़ का निवेश गुना जिले में होने जा रहा है। ऐसी तालियां बजनी चाहिए जो 3500 करोड़ रुपए की गूंज घर घर तक पहुंचे। मैं निवेदन करता हूं गुना निवासियों से, उठकर अपने जगह में ताली बजाओ, उठकर अपने जगह में ताली बजाओ। एक एक ताली की गूंज, एक एक ताली की गूंज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे, अडानी जी को धन्यवाद दे। ऐसी तालियां बजनी चाहिए मेरे साथ। चलो बजाओ ताली। अभी पन्नालाल जी कह रहे थे स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी, चिंता ना करें। अगर मोहन ज्योति की जोड़ी कुछ लाई है तो ग्रामीण अंचल और शहरी अंचल को ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। 20 लाख टन का पहला फेज, दूसरा फेज 20 लाख अतिरिक्त टन का, 40 लाख टन के 2 फेज, 1500 रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाएंगे। और मैं गुना के युवाओं को कहना चाहता हूं, अगले 2 साल के अंदर आपको ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, पुणे, बंगलुरु, गुड़गांव जाने की जरूरत नहीं होगी। गुना में ही रोजगार उपलब्ध होगा। और मैं डबल धन्यवाद देना चाहता हूं सीएम साहब को और अडानी समूह को, क्योंकि गुना में 40 लाख टन का सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट, शिवपुरी में 2500 करोड़ का अडानी का डिफेंस यूनिट लगने जा रहा है। तो जो सरहद पर हमारे जवान भारत माता की रक्षा करते हैं, उन अस्त्र और शस्त्र को बनाने का कार्य भी भगवान शिव की नगरी से शुरुआत होगी मेरे भाई और बहनों। और जहां ये 2500 करोड़ का निवेश, 3500 करोड़ का निवेश, वहीं बदरवास में महेंद्र यादव बैठे हैं। यहां बदरवास में मेरे दीदियों के लिए 600 सिलाई और बुनाई की मशीन का, जैकेट का फैक्ट्री बन चुका है। 1800 दीदियों को बदरवास में रोजगार मिलेगा। 1800 दीदी मुख्यमंत्री और अडानी जी की सहायता के आधार पर लखपति दीदी बनने वाली हैं मेरे भाई और बहनों। तालियों की गड़गड़ाहट मेरी दीदियों के लिए।
और आज इसलिए मैं एक बात मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं। स्टेट के समय में माधव महाराज ने ग्वालियर स्टेट की औद्योगिकरण की नींव रखी थी और 1923 में मुरैना के पास बामोर में पहला सीमेंट का फैक्ट्री 103 साल पहले ग्वालियर स्टेट ने रखा था। 60,000 टन का उत्पादन बामोर से होता था। तो अगर सिंधिया परिवार का वंशज मैं हूं तो जहां माधव महाराज ने तंबू गाड़ा था वही आज आपका सेवक, आपके सिपाही ने मोहन यादव जी के आशीर्वाद से और प्रणव अडानी जी के साथ से जहां 60,000 टन का सीमेंट फैक्ट्री पोर्टलैंड सीमेंट का बामोर में लगा था, 103 साल बाद 40 लाख टन का फैक्ट्री आज गुना में लगने जा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, सिंधिया परिवार की ये संकल्प है कि विकास और प्रगति यही सिंधिया परिवार का धर्म है मेरे भाई और बहनों। और यही आपके लिए ये सेवक संपूर्ण रूप से अपने जीवन को समर्पित करता है। आज इस मंच से मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर उनका साथ न मिलता, अगर उनका बर्दाश्त साथ में नहीं होता तो आज ये दिन संभव नहीं हो पाता। क्योंकि जब तक सरकार की नीयत साफ न हो, नीतियां स्पष्ट न हो और क्रियान्वयन तेज न हो, संकल्प सिद्धि में परिवर्तित नहीं हो सकती। और आज इस मंच से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने रेड टेप को परिवर्तित करके निजी क्षेत्र के निवेश के लिए रेड कारपेट लगा दिया है मेरे भाइयों और बहनों। और रेड टेप को रेड कारपेट में परिवर्तित करके भूमि आवंटन में, लाइसेंस देने में संपूर्ण सहायता दी है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब ट्रिपल इंजन की सरकार होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्दाश्त मध्य प्रदेश में, मोहन यादव जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश में और आपका सेवक आपके लिए तैयार है, तो फिर विकास और प्रगति की रफ्तार में एक नई गति ये ट्रिपल इंजन लेके आएगी आपके लिए मेरे भाई और बहनों। आज मुख्यमंत्री महोदय ने केवल ये 1,100 करोड़ की सौगात नहीं, लेकिन अपने साथ 130 करोड़ की नई योजनाएं भी लेके आए हैं। 16 करोड़ की सड़कें, 27 करोड़ की नवनिर्मित हमारे भवन, 19 करोड़ के तालाब, 16 करोड़ के उप स्वास्थ्य केंद्र, 12 करोड़ के विद्यालय। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से मोहन यादव जी को हम धन्यवाद अर्पित करें। और आज जब इतना कुछ दिया है तो और इतनी तालियां बजी है धन्यवाद के लिए, तो एक सेवक के रूप में मेरा दायित्व भी है कि कुछ मांग भी मैं रखूं या नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया, रखूं कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया, रखूं कि नहीं? तो मोहन यादव जी, जनता के सेवक, जनता के दूत के रूप में आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। ये गुनिया नदी गुना की आन बान और शान और गुना की आत्मा रही है। स्टेट टाइम में पूर्ण नदी होती थी जो शहर से गुजरती थी, आज ये नाले तक सीमित हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये 12 किलोमीटर की नदी का संपूर्ण जीर्णोद्धार हो, ताकि बाढ़ से मेरी गुना शहर की जनता की सुरक्षा हम लोग व्यवस्था बना पाएं। अगर आप मेरे साथ सहमत हो तो तालियों की गड़गड़ाहट से ताली बजाओ। ये हमारी पहली मांग। हमारी दूसरी मांग कि हमारे क्षेत्र में लक्ष्मण कोटरा
एक बहुत धार्मिक स्थल है। लाखों लोग गुना जिले के राजस्थान के बॉर्डर से, अशोकनगर से, शिवपुरी से दर्शन करने जाते हैं और लक्ष्मण कोटरा से रामनगर टकोरिया तक पार्वती नदी के ऊपर पुल की सख्त जरूरत है। अगर जरूरत है तो तालियों की गड़गड़ाहट बजाओ। ये क्षेत्र की मांग है कि वो पुल अगर आप दे दें तो मेरी क्षेत्र और समूचे जिले और आसपास की जिले की जनता दर्शन करने के लिए सुगम तरीके से पहुंच पाए। हमारी तीसरी मांग कि गुना शहर के अंदर हमारा बहुत प्राचीन बुझरिया तालाब है। समय आ चुका है गुना को नया रूप देने के लिए। उस बुझरिया तालाब की सौंदर्यीकरण के लिए आपका आशीर्वाद रहे तो गुना में एक नया रूप हम धारण कर पाएंगे। अगर मेरी मांग सही हो तो मेरा साथ दे दो तालियों की गड़गड़ाहट से। और आखिरी मांग मेरी ग्रामीण अंचल बमोरी और म्याना के लिए। बमोरी में सब डिवीजन घोषित करने की जरूरत है क्योंकि मेरे आदिवासी जनता, मेरी ग्रामीण जनता को 60 किलोमीटर से गुना हेडक्वार्टर में आना पड़ता है। और म्याना में नवीन तहसील की गठन हो जाए तो म्याना की जनता की समूची जिंदगी बदल जाएगी। अगर दोनों मांग पे मेरे साथ सहमत हो तो ताली बजाकर गुहार करो मुख्यमंत्री जी के सामने। आज की इस सौगात के लिए हमारे दोनों, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कि आज दिन इस पंडाल में बैठे हुए सभी मेरे परिवार के सदस्य, मंच पर आसीन समस्त मेरे परिवार के सदस्य, हम सब लोग घर आती हैं। से धन्यवाद उनको दोबारा अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी। अब मध्य प्रदेश में विकास सिर्फ विचार नहीं, योजनाओं का विस्तार हो रहा है और ये प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हो, उत्पादों को बाजार मिले, किसानों की आय बढ़े, युवाओं को रोजगार उन्मुखी बनाए, शहरों को सुगम सड़क कनेक्टिविटी मिले और आधुनिक अधोसंरचना का विकास हो। और इस प्रकार से मध्य प्रदेश को स्मार्ट स्टेट का संकल्प लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जो निरंतर विकास की मशाल हाथ में थामे अभ्युदय मध्य प्रदेश के शिल्पकार। आइए जोरदार तालियों के साथ हमारे मध्य प्रदेश के गौरव, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं। बोले टेकरी सरकार की, 20 भुजा वाला देवी की, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आज गुनाह के दिन ऐसा लग रहा कि गुनाह का नाम तो गुणवान लोगों के कारण पे है। ये जोरदार ताली बजाए अपने गुणी लोगों के लिए। सच में हमारे श्रीमान सिंधिया जी ने अपने दिल खोल करके अपने विचारों की यात्रा विकास के प्रति अपनी परंपरागत परिवार के साथ जोड़ते हुए विकास का ये जो संदर्भ खड़ा किया, जोरदार अभिनंदन श्रीमान सिंधिया जी के लिए करें। और इसी मंच पर जिनका अपना विकास से अब स्थायी नाता जुड़ेगा, जो मैंने कहा कि गुणवान लोगों से संबंध आता है, तो ये गुणी व्यक्ति हमारे बीच आए। जोरदार ताली बजा करके प्रणव अभिनंदन करें। विकास के लिए उद्योग चाहिए और उद्योग के लिए सुयोग्य व्यक्ति चाहिए और सुयोग्य व्यक्ति पे उसके अपने गुणों की खान चाहिए
और गुणों की खान के बलबूते पर जिसका देश में नहीं दुनिया में सम्मान हो, जोरदार अभिनंदन करें। गुना से इस उद्योग के माध्यम से एक नया दौर आने वाला है। मैं आपके साथ हमारे माननीय मंत्री प्रभारी श्रीमान गोविंद सिंह जी, हमारे एक और मंत्री श्रीमान प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक पन्नालाल साक्यवार जी, माननीय विधायक प्रियंका पेची जी, माननीय विधायक ब्रजेंद्र सिंह जी, हमारे मंच पर वैसे घड़ी 10 मिनट का टाइम दे रही है, 10 मिनट में मुझे समाप्त करना है। बिल्कुल, उसके बाद मुझे महाराज को भी निकलना और मुझे भी गुना से यहाँ आगे के कार्यक्रम के लिए निकलना है। लेकिन सच में इतना मन से आपको ये आनंद के साथ लिख रहा है, होली दिवाली सारे त्योहार आ गए, जोरदार अभिनंदन करें। गुना ने क्या स्वागत किया, गुना का धनिया, गुना का गुलाब, गुना के अंदर आज आपके चेहरे से प्रकट होती प्रसन्नता, सच में ऐसा लग रहा है कि हमारे इस गुना के लिए, मुझे तो लगता है आज ये जो पहले चरण की शुरुआत हुई, सच में अडानी जी आपके माध्यम से ये और सिलसिला जाते हुए हजारों करोड़ तक आगे जाएगा। जोरदार अभिनंदन अपने इस शुभ संकल्प के लिए। सीमेंट का प्लांट और सीमेंट के प्लांट के अगर अतीत की बात करें तो अतीत के समय गुना ग्वालियर चंबल के अंदर गोलियों की ढाई ढाई अलग दौर था, लेकिन जब से विकास का ये परचम लहराना प्रारंभ हुआ है, अब हमारे लिए सच में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पूरा अपना देश बदल रहा है। दुनिया के सामने सक्षम देश की स्थिति में भारत आया है और माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही। ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर 1150 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी हो रहा है। और विकास के लिए जो इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, हमने कहा ये किसान कल्याण वर्ष है, इसलिए किसान की अगर विकास की जमीन भी लेंगे तो बाजार के दाम से 1 गुना नहीं, 2 नहीं, 4 गुना कीमत देकर के किसान के लिए भी उसका विकास का भागीदार बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन किसानों के लिए भी। और किसानों के लिए ही अभी हमारे गोविंद सिंह जी ने कहा, ये बदलते दौर में गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदल रहा है। सिंचाई की सुविधा, पानी की सुविधा, सड़क की, बिजली की, सारे क्षेत्रों की सौगात देते हुए पूरा क्षेत्र बदल रहा है। ऐसे समय में आज जब मैं आपके सामने यहाँ विकास की बात अगर कर रहा हूं तो सच में 4 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन, वो 1,500 लोगों को काम मिलेगा। जोरदार अभिनंदन 1,500 लोगों का। और ये तो पहला चरण है। आप सबसे भी निवेदन है, हाथ जोड़ के अपने परिवार सहित भविष्य के लिए आप अपनी जमीन मत बेचना। जमीन के साथ आपका जमीर जुड़ा हुआ है, आपका आधार बना हुआ है। विकास के मामले में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो गुना भी बहुत आगे बढ़ने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी, आने वाले समय के लिए। जिस प्रकार से समय बदला है, हमारी सरकार महिला, युवा, गरीब, किसान सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। अब तो चीता भी उछलते कूदते आपके यहाँ से शाजापुर तक जा रहा है। आज ही मैं यहाँ से पालनपुर कूनो जाने वाला, और पालनपुर कूनो में हमारे बीच पर्यटन का एक नया क्षेत्र चल रहा है। पशुपालन के बलबूते पर भी, दूध उत्पादन के बलबूते पर भी मध्य प्रदेश दूध की राजधानी बनेगा देश भर में। 20% से ज्यादा देश का दूध अब मध्य प्रदेश में आए, इस संकल्प पे हम चल रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर लंबा न बोलते हुए, महाराज ने जो विषय निकाले हैं
मैं उनकी मांग पूरी करते हुए एक बार पहले तो इस कारखाने की सौगात के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। सच में बहुत बड़ा काम हुआ आज के इस अवसर पर। ऐसे में आपने कहा ये गुनिया नदी, इसका जीर्णोद्धार करना है। लगभग 80 करोड़ 22 लाख की लागत से इसका प्रस्ताव जल शक्ति तक पहुंचाना पड़ेगा नमामि गंगे में। जोरदार अभिनंदन करो। मैं इसके लिए अपनी सरकार को आपके साथ खड़ा करता हूं। बड़ी सौगात मिलेगी भारत सरकार के माध्यम से। जोरदार ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, अपने स्थान पे खड़े होकर के। जब हम बात कर रहे हैं तो वास्तव में बड़ा काम हो रहा है। और लक्ष्मण कोटरा से राज कोटिया टकोदिया, माफ करना बोलने में गलती हो जाए तो। आपने कहा 43 करोड़ की लागत से एक अपना आपने पुल मांगा है, ब्रिज मांगा है, तो देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ। इतना स्वागत करा आपने, इतना आनंद आया, तो ये तो बहुत छोटी बात है। कुछ और मांगते वो भी दे देता। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस नए पुल के लिए भी। और भुजरिया तालाब का सौंदर्यीकरण 25 करोड़ की लागत से, ये भी आपने वाटर बॉडी सौंदर्यीकरण और विकास परियोजना के लिए देना चाहिए क्या? जोरदार ताली बजाओ। ये भी देने की घोषणा करता हूं मेरी अपनी ओर से। पूरे आयोजन में सच में आपने दिल जीता है। अगले और दौर में बहुत जल्दी आकर के गुना के अंदर और भी बहुत सारी सौगात लाएंगे। एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। हमारी सरकार आपका और हमारा साथ लंबे समय तक विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय सिंधिया जी और हम सब मिलकर के लगातार पूरा क्षेत्र नए सोपान तक पहुंचाएंगे। बोलो सब तैयार है? आगे तक आवाज आना चाहिए। तैयार है? तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी हितग्राहियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। सीसीएल स्वीकृति प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूह, इसके बाद हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र में उत्कृष्ट अव्वल अंक प्राप्त करने वाले छात्र मंच पर आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी वितरित करेंगे श्री गणपत भिलाला को। और कामधेनु योजना से लाभान्वित होंगे श्री नरेश गुर्जर। 42 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। कृषि विभाग द्वारा श्री आकाश सिंह को हित लाभ वितरण कर रहे हैं। साथ ही में वन अधिकार पट्टा प्राप्त करेंगे भगवती, छोटू, भागीरथ, माधो सिंह, सेकू और माली सिंह। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना का कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी हितग्राहियों को प्रदान कर रहे हैं। हम बहुत बहुत आभार करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। उनकी विराट सोच से निरंतर मध्य प्रदेश विशाल बनता जा रहा है और विशाल हृदय के साथ सभी की आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मंच पर सभी हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करते हुए मंच पर प्रणामी स्वयं सहायता समूह, बालाजी स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं। साथ ही में वे छात्र छात्राएं जिनका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा हायर सेकेंडरी परीक्षा में। कृषि विभाग द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर रिपर कंबाइंडर की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। वन अधिकार पट्टा प्राप्त कर रहे हैं भगवती खपेड़, छोटू बाई, भागीरथ बिलाला, माधो सिंह बिलाला, सेकू भील और माल सिंह। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हेतु आयुष्मान कार्ड संस्कृति खटीक, पीना गढ़वंशी, ज्योति जाटव और दिशा जाटव।